जय श्री राम दोस्तों, आज का अनुभव बिल्कुल ही अद्भुत होने वाला है। किस प्रकार हनुमान जी अपने भक्तों की मदद करने के लिए वायु वेग से आते हैं, किस प्रकार हनुमान जी ने एक 8 साल की बच्ची की रक्षा की और स्वयं ऑटो वाले बनकर उनको उनके घर तक छोड़ा। दोस्तों, आज के इस अनुभव को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। दोस्तों, जब मैं इस अनुभव को पढ़ रहा था तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस अनुभव को। मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। तो दोस्तों, जय श्री राम। सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम उमा है। मैं पंजाब के पटियाला शहर से हूँ। मेरी माँ 6 साल की उम्र में मुझे छोड़कर भगवान जी के पास चली गई। मैं अकेले में बहुत डरती थी, तो पापा जी मुझसे कहते थे कि हनुमान जी का नाम लिया करो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैंने ऐसा ही किया और मुझे काफी राहत महसूस होती। समय बीतता गया और मैं लगभग 8 साल की हो गई थी। मेरे ताऊ जी यूपी के वाराणसी में रहते थे और उनके घर में उनकी बड़ी बेटी की शादी की थी और उनका बुलावा आया था। मैं अपने बड़े भाई और भाभी जी के साथ वाराणसी चले गई, लेकिन पापा जी हमारे साथ नहीं आए। मैं, भाभी और भाई वाराणसी चले गए। ताऊ जी की लड़की की शादी सही से ठीक ठाक से निपट गई और उसके बाद मेरे भाई भाभी ने सोचा कि हम वाराणसी कुछ और दिन घूमेंगे और हम वहां घूमने लगे। हम वहां संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन के लिए भी गए और मैं वहीं दुकानों में देखते देखते आगे चलती गई और ना जाने कब मैं इतने आगे बढ़ गई कि मेरे भैया भाभी मेरे साथ नहीं थे। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे भैया भाभी कहीं नहीं थे और मैं समझ गई थी कि मैं बहुत आगे आ गई हूँ। मैंने भैया भाभी को बहुत ढूंढा, लेकिन वह मुझे नहीं मिले और 2 लोगों को लग गया था कि यह लड़की खो गई है और वह मेरे पीछे पीछे आने लगे। मैं उनको देखकर भागने लगी, लेकिन जहां भी मैं जाती वह मेरा पीछा करते। तब मैं हनुमान जी को याद करने लगी। मैंने कहा, हनुमान जी मुझे बचा लो, हनुमान जी मुझे बचा लो। उस समय मैं सिर्फ 8 साल की थी और मुझे पूरा भरोसा था कि हनुमान जी मुझे बचाएंगे। तभी एक रिक्शा वाला मेरे सामने रिक्शा रोकता है और मुझसे कहता है कि क्या हुआ बेटा। और यह सुनकर मैंने उनको बताया कि मुझे अपने ताऊ जी के घर जाना है। उनका नाम छोटे लाल है, लेकिन मुझे उनका घर नहीं पता है। मुझे बस इतना पता है कि उनके घर की दीवारों पर कुछ चित्र बने हुए हैं। यह देखकर उन्होंने कहा, तो बेटा बैठ जाओ, हम तुम्हारे ताऊ जी का घर ढूंढते हैं। जैसे ही मैं उनके रिक्शे में बैठी, पता ही नहीं चला कि एक ही क्षण में मैं अपने ताऊ जी के घर के आगे थी और वह रिक्शा मेरे ताऊ जी के घर के आगे ही खड़ा था। जैसे ही हम उससे बाहर निकले तो रिक्शे वाले अंकल ने मुझे कहा, जाओ अंदर। और उसके बाद मैं जैसे ही अंदर गई तो मेरे ताऊ जी और ताई जी बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा, अरे तुम इतनी जल्दी आ गई। यह देखकर मेरे ताऊ जी ने कहा, किसके साथ आई? तो मैं उन्हें बाहर ले आई, लेकिन बाहर रिक्शा वाला था ही नहीं। और यह देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने ताऊ जी को सारी बात बताई तो ताऊ जी ने कहा, हनुमान जी ने तुम्हारी रक्षा कर ली। 3 घंटे बाद मेरे भैया भाभी और रिश्तेदार भी घर वापस आ गए। वह बहुत परेशान थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो उन्हें राहत की सांस ली और मुझे गले लगा दिया। यह देखकर मेरे भैया ने कहा, तू कहाँ गई थी और अकेले किसके साथ आई है? यह देखकर मेरे ताऊ जी ने सारी बात बताई जो मैंने उन्हें बताई थी। यह देखकर भाई ने कहा, अरे 3 घंटे तो हमें वहां से इधर आने में लगे हैं, तुम 3 घंटे पहले कैसे घर आ गई? यह देखकर ताऊ जी ने कहा कि इन्हें हनुमान जी ने ही बचाया है, हनुमान जी ही इनको बचाकर लाए हैं, हनुमान जी ने ही इन्हें सही सलामत घर लाया है। उस दिन से मेरा हनुमान जी के प्रति और भरोसा बढ़ गया। आज मेरी उम्र 55 साल है और मैं जो भी हनुमान जी से मांगती हूँ उन्होंने सदैव मुझे दिया है और मैं हनुमान जी को रोज पुकारती हूँ, रोज उनकी पूजा करती हूँ। मेरे हनुमान जी सदैव मेरे साथ हैं और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, अगर बच्चे की तरह निर्मल मन से उनसे कुछ भी मांगा जाए, उनको पुकारा जाए, तो वह जरूर आपकी मदद करते हैं। जय श्री राम दोस्तों। तो कैसा लगा आपको यह अनुभव? फिर मिलेंगे एक ऐसे ही सच्चे अनुभव के साथ। दोस्तों, इस अनुभव से हमें यह सीखने को मिलता है कि किस प्रकार हनुमान जी अपने भक्तों की मदद करते हैं। लेकिन इस अनुभव में कुछ खास था। एक छोटी सी बच्ची जिसने निस्वार्थ भाव से सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी को पुकारा और उन्हें भरोसा था हनुमान जी आएंगे। जिस प्रकार बच्चे का भरोसा दृढ़ होता है, हम उसको कुछ भी कह देते हैं और उनका भरोसा दृढ़ होता है, उसी प्रकार एक बच्चे की तरह निर्मल मन रख के हमें प्रभु की आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर हम उनके बच्चों की तरह निर्मल मन रख के उनकी पूजा करते हैं तो वह हमारी मदद अवश्य करते हैं।
तो जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही सच्चे अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।